इस मायरे कल के एपिसोड में आप देखोगे कि समीना और ज़हीर फ़ाखर की हरकतों की वजह से बहुत परेशान बैठे होते हैं। तो ऐसे में ज़हीर समीना से कहता है कि मैंने समझा था फ़ाखर होशियार और समझदार हो गया है और इस रिश्ते को अच्छी तरह से निभाएगा और इन्हीं का ख्याल भी रखेगा, पर यहाँ तो काम ही उल्टा हो रहा है। फ़ाखर और बिगड़ता जा रहा है। बराए मेहरबानी इसको समझाओ अपने बेटे को कि सही तरह से उसका ख्याल भी रखे और उससे सही तरह से बात भी करे और ये हरकतें छोड़ दे। और इसी तरह अगर बाज नहीं आया तो ये इन्हीं और फ़ाखर के बीच में और मज़ीद दूरियां बढ़ती जाएंगी। ऐसे में समीना ज़हीर से कहती है कि हमने तो आपसे कहा था कि बच्चे हैं इनकी शादी ना करवाएं, पर आप किसी की सुन ही नहीं रहे थे और बाज भी नहीं आ रहे थे। अब ज़ाहिर बात है बच्चे हैं, फ़ाखर को टाइम लगेगा ये बात समझने में, आप परेशान ना हो। आप अगले सीन में देखोगे कि हबीब को ये पता चल जाता है कि आलिया जिसकी शादी जमशेद से हुई वो राइला की बहन है। तो ऐसे में हबीब राइला पर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि ये तुमको मुझसे बात छुपानी नहीं चाहिए थी कि आलिया तुम्हारी बहन है और जमशेद भी आयशा का भाई है, तो ये शादी होनी ही नहीं चाहिए थी। तो ऐसे में राइला कहती है कि जमशेद और आलिया एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और वो एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। तो ऐसे में हबीब कहता है कि फिर भी तुमको मुझे बताना चाहिए था कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं और तुम इसकी बहन हो। तो ऐसे में हबीब बहुत गुस्सा हो जाता है और वहाँ से गुस्से में बाहर निकल जाता है। फिर हबीब जब घर आता है तो उसकी मुलाकात फ़ाखर से हो जाती है। तो ऐसे में हबीब फ़ाखर को समझाता है कि तुम अपनी हरकतों से बाहर आ जाओ, क्योंकि अब एनी तुम्हारी जिम्मेदारी है और उसका ख्याल रखना भी तुम्हारा फ़र्ज़ है और ये तुम दूसरी लड़कियों से बातें करना छोड़ दो। तो ऐसे में फ़ाखर को गुस्सा भी आ जाता है और वो चुप करके सुन रहा होता है। तो ऐसे में वो जब हबीब भाई वहाँ से चले जाते हैं तो फ़ाखर भी वहाँ से गुस्से में अपने कमरे में चले जाता है। अगर आप अगले सीन में देखोगे फ़ाखर बहुत गुस्से से अपने कमरे में आता है और इन्हीं से कहता है कि आज तुमने ये गलत किया, तुमने मेरी घर वालों के सामने बेइज्जती करवाई है। क्या ज़रूरत थी ये मोबाइल अबू को देने की और ये मैसेज पढ़वाने की? उन्होंने घर के वालों के सामने मुझे थप्पड़ मारा है, मेरी बेइज्जती की है। ऐसे में ये फ़ाखर को कहती है कि तुम शायद ये भूल जाते हो कि तुम एक शादीशुदा लड़के हो और क्या ज़रूरत है दूसरी लड़कियों से बातें करने की। तुम तो भूल जाते हो, पर ये घर वाले भी भूल जाते हैं कि हम दोनों की शादी हो गई है। तुमको समझना चाहिए, अब मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ, ये ऐसी हरकतें करना छोड़ दो और दूसरी लड़कियों से बातें करना भी छोड़ दो। यानी कि ये बात सुनकर फ़ाखर को और गुस्सा आ जाता है और कहता है कि अपने अबू को भी समझा लो, उन्होंने जो मेरे साथ आज रवैया रखा है, बेइज्जती की, मैं ये आइंदा से उसका रवैया बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो ऐसे में एनी ये बात सुनकर परेशान उदास हो जाती है और वहाँ से फ़ाखर गुस्से से बाहर चला जाता है।